So, welcome to Simply Astrology. Myself George Charpanathan. आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? मार्स। मार्स, मंगल ग्रह। ये मंगल ग्रह से आपको समझ में करेगा, मंगल अग्नि अग्नि से संबंधित है, फायर से संबंधित है, फोर्स से संबंधित है। मंगल अब आप जब भी बात करोगे शुभ कार्य से संबंधित है। शुभ कार्य के लिए हाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हाँ, पूजा पाठ करते हैं, जब भी कोई अपना पूजा पाठ करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो अपना अग्नि के प्रज्वलित करना बहुत रहता है। मंगल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रदर। और आपका साहस, आपका पौरुषता, आपकी वीरता, आपका हिम्मत, आपका हाँ स्टैमिना, शक्ति जो कोई है। हाँ, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मार्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हाँ उसका सफर मंगल किस तरह से चलेगा। अब मंगल के बारे में जानने के लिए आपको दो चीज याद रखना है कि कालपुरुष पत्रिका में मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का कारक ग्रह है। तो आपको ये फर्स्ट हाउस और ये 8th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स, कारक, हाँ इसके कारक को थोड़ा ध्यान में रखना है कि बहुत सारे मंगल के जो कारक है ये फर्स्ट हाउस और 8th हाउस से भी मेल खाते हैं। ओके, तो पत्रिका में मंगल का प्लेसमेंट क्या दर्शाता है? मंगल ये वो स्थान दशा है जहां हम बहुत एक्टिव रहते हैं, यानी जहां हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो भाव को बैलेंस करने के लिए, उस भाव के रिश्तेदार के साथ बैलेंस करने के लिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ मंगल अगर 4th हाउस में रहा तो हमको घर के अंदर, घर और माता जी से हाँ बैलेंस करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। ये दोनों चीज हाँ डिस्टर्ब रहते हैं। मंगल है, मंगल इज फायर, घर के अंदर ही आग लगी है। माँ का अपना प्रवृत्ति भी मंगल जैसा है। हाँ, उग्र स्वभाव है, चिड़चिड़ स्वभाव है, तेज स्वभाव है या गुस्सा स्वभाव वगैरह वगैरह। तो मंगल जिस भाव में बैठेगा उस भाव की बारे में हमको बहुत सारी कठिनाइयां देने की प्रयास करेगा। इस वजह से हमको उस भाव को बहुत संभाल के इस लाइफ के अंदर बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। मंगल आपका एम्बिशन का है, महत्वाकांक्षा का है, मंगल पैशनेट है, मंगल स्ट्रांग है, मंगल हिम्मत का है, हाँ झगड़े का है, मतभेद का है, मंगल भाई का भी कारक है। हाँ, मंगल प्रोटेक्शन का भी कारक है। इसलिए भाव में जिस जगह मंगल बैठेगा उस भाव के कार्य तत्व को आपको प्रोटेक्ट करना है। आपका काम है उसको संभाल के आगे चलना है। उस चीजों के कार्य तत्वों के बारे में आपको बहुत सावधानी से पेश आना है। मंगल या एरीज साइन, मंगल आपकी भुजाओं का भी कारक है, द आई रोस। हाँ, जहां कहीं पत्रिका में मंगल या एरीज साइन आपको दिख जाए, वहां के जातक, वहां के जातक हाँ आपको स्टेप ट्रीटमेंट देते हैं। सौतेलापन या उस भाव के कारक तत्व से आपको सौतेला या स्टेप ट्रीटमेंट मिलने की संभावना रहती है। जैसे टेंडेंसी हाँ आपकी एक टेंडेंसी हो सकती है उस भाव के कोई कार्य तत्व से या उस भाव के रिलेटिव से आपसे कोई गलत काम होने की संभावना है। ये जो चीज है जीवन में एक या दो बार होने की संभावना है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है, बहुत बड़ा हाँ चीज हो सकती है। तो देयर इज अ टेंडेंसी ऑलवेज हाँ
you will have some kind of wrong doings with that particular house कैरक तत्व या उस जातक के साथ। वो सर हाउ डज मंगल रिप्रेजेंट आईब्रोज? अभी हाउ डज इट रिप्रेजेंट आईब्रोज? नहीं हाँ, मतलब आईब्रोज से क्या लेना देना मार्क्स का सर, मतलब थोड़ा सा लॉजिक। आईब्रोज का काम क्या है? आग को अपना संभाल कर रखना। तो आई लिड्स, आई लैशेस। आई लैशेस से आई लैशेस अलग होती है, भुजाएं अलग होती है। आईब्रोज ये आंखों के ऊपर रहता है ना ब्रो, जी। काला काला बाल आंख के आपके तो ऊपर। घने हैं सर। मेरे तो बहुत घने हैं, बहुत घने हैं। हमारे पूरे खानदान में सबके ज्यादा घने हैं। तो मैं मंगल ओरिएंटेड हूँ ना, मैं मंगल मेरा फर्स्ट हाउस कौन सा है? वृश्चिक लग्न है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे में मंगल प्रभाव बहुत रहने वाला है। वृश्चिक लग्न है बाबा, आई बात समझ में? तो मंगल का जी। प्रभाव रहेगा ही रहेगा। मंगल का सिंबल क्या है? मंगल इज मेल। मंगल का संबंध मेल से है, मंगल का संबंध हस्बैंड से है। हाँ, मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। फर्स्ट हाउस या एट्थ हाउस, प्रथम लग्न स्थान या अष्टम स्थान का कारक है। मंगल के देव हनुमान जी है और कार्तिकेय भी है। मंगल का तत्व फायर भी है और जल भी है, बट नॉर्मली मंगल इज कनेक्टेड विथ फायर साइन। जल इसलिए है कि फायर। वृश्चिक राशि का है। हाँ, मंगल के शरीर के भाग अंग रहेगा। मंगल इज मेनली रिलेटेड विथ ब्लड। ब्लड में फोर्स इन ब्लड, हाँ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मंगल फोर्स का कारक है, शक्ति का कारक है। ब्लड एक तरह से चंद्र से भी जुड़ा गया है कि वो लिक्विड है। तो ब्लड में जो फ्लो रहता है वो मंगल का प्रभाव है। हाँ, बोन मैरो में खून पैदा होता है, आपकी धमनियों में खून पैदा होता है बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो से भी मंगल का संबंध है। आपके मसल्स, शक्ति, द स्ट्रेंथ इन द मसल्स। हाँ, आपका हेड, हेड इसलिए कि मेष राशि है। आपका फेस इसलिए मेष राशि है, थोड़ा भाग नेक भी आएगा, नोज भी आएगा। तो मेष राशि जो है, आप बोल रहे थे ना, हेड का जो पार्ट है, हाँ, अप टू आईब्रोस, अप टू आईब्रोस, वो मंगल से रिलेटेड है। आईब्रोस के नीचे आपके नेत्र और गले तक वो वृषभ राशि है। जी जी। आईब्रोस के नीचे आईस यानी नेत्र से गले तक वो वृषभ राशि है। आई बात समझ में? राइट आई। जो जी। एरिस जो है वो आईब्रोस एंड ऊपर है, आपके सर है, सर के बाल है, वो उससे कनेक्टेड है। ओके, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकॉज वृश्चिक राशि से कनेक्टेड है। हाँ, इसके हम्म। रोग क्या हो सकते हैं? बीपी, हाँ, ऑल काइंड ऑफ कट्स, इंजुरी, आपके शरीर के ऊपर जख्म, हाँ, हीट रिलेटेड बीमारी, बॉयल्स बोलो, कोई भी जिससे हीट रिलेटेड है, हाँ, बुखार आना, हाँ, टेम्परेचर आना, इस रिलेटेड, बर्न्स, हाँ, एक्सीडेंट, स्किन से डिजीज, स्किन का जलना, स्किन का कट होना, स्किन का फटना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। So George, if between Scorpio and between Aries, so suppose one somebody is ascendant to Aries, somebody is Scorpio. So this is universally the body parts or देखो सर, everything एक else, or it's ascendant is, dependent on. नहीं नहीं, व्हाट यू मीन टू से ascendant is स्कॉर्पियो? Then it's only for the leader of the organs when mass is elevated, or blood and muscle and all that. नहीं नहीं नहीं, This is applicable to both the sides. मार्स अगर अपना एसेंडेंट है, मतलब अगर वृश्चिक राशि एसेंडेंट है,
तो आपको दो हम्म, चीज देखनी पड़ेगी कि वृश्चिक राशि के अंदर पाप ग्रह है या उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है क्या। ओके। ऑलवेज लुक इनटू दैट साइन, उस साइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, या तो दृष्टि हम्म, से या तो उसके पाप ग्रह के प्रेजेंट से। हम्म, सेकेंड, द लॉर्ड ऑफ द स्कॉर्पियो फर्स्ट हाउस या हम्म, लग्न का जो भी अपना लॉर्ड रहेगा, उसका जो लॉर्ड है हम्म, वो पाप ग्रह के साथ में या उसके दृष्टि में संबंध ना बनाए। हम्म, इट इज जस्ट लाइक कि यू आर इन बैड कंपनी तो यू आर टेंड टू हैव प्रॉब्लम्स, यस। यू इन गुड कंपनी यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स, यू आर हैप्पी। हम्म, और हम्म, आपके घर में किसी की बुरी नजर ना लगे, आपके घर में किसी को तकलीफ ना हो, हाँ, तो आपका घर सुरक्षित। और आपके घर में चोर बैठे हो तो आपको टेंशन। सिंपल एज दैट। तो भाव जो है आपका, लग्न भाव में जो भी है, लग्न भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द होल लाइफ इज अपना रिवॉल्विंग अराउंड लग्न भाव। लग्न अगर खराब हो गया, सेकंड आपका चंद्र खराब हो गया, फिर गुरु खराब हो गया और फिर केतु खराब हो गया, लाइफ गोस हम्म। डाउन। आपको जिंदगी में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसके लिए When you say Lagna Bhav, you mean ascendant. या लग्न मतलब एसेंडेंट, द फर्स्ट हाउस। इट कैन बी एनी साइन। Hmm. लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि आपकी जिंदगी का मकसद, पैदा होने का मकसद ही फर्स्ट हाउस है। Yeah. Okay. सेकेंड इज द चंद्र जिधर बैठा हुआ है, चंद्र Hmm. जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र आर या स्टोरेज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। आपका जो स्टोरेज है कर्मा का, आपका प्रारब्ध है, संचित जो भी है, हाँ, पास्ट लाइफ अपना एक्शन है, उसका स्टोरिंग किधर होता है, वो चंद्र जिस नक्षत्र में बैठता है, जिस नक्षत्र के पाठ में पदा में बैठता है, उधर वो सब स्टोर होता है। फिर वो जो स्टोरेज है, इस जन्म में आपको चंद्र उस भाव में आपको उसी द्वारा वो आपको एक्शन। मैंने क्या कहा कि 9 प्लैनेट्स है, हाँ, 9 प्लैनेट्स है, बराबर है। और चंद्र जो है, हाँ, इज अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, ये 8 प्लैनेट जो है, ये चंद्र के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं आपके कर्म इस लाइफ में। ट्रांसमिट इसलिए करते हैं कि चंद्र इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, बिकॉज इट इज सिटिंग इन दैट नक्षत्र वेर योर पास्ट लाइफ कर्मा इज स्टोर्ड। और वो जब स्टोरेज है, जब वो बाहर उसका फल देने का वक्त आता है, अच्छा बुरा, ये जो 8 प्लैनेट है इस, हाँ, जन्म में आपके चंद्र को द्वारा, उस कर्म के द्वारा आपको उसका फल मिलेंगे। यानी जो भी प्लैनेट जिधर से बैठेगा, जिस एंगल में बैठेगा, जिस एंगल से वो जो योग बनाएगा, अच्छे बुरे, और वो योग आपके कर्मों से रिलेटेड होगा। फर्स्ट हाउस इज योर प्रेजेंट लाइफ, 12th हाउस इज योर पास्ट लाइफ। इसके लिए इस जन्म में आपकी शुरुआत होती है फर्स्ट हाउस, दैट इज एसेंडेंट से, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ साइकिल। द होल, आपका पूरा जीवन वो फर्स्ट हाउस के कार्य तत्व इन एंड अराउंड आपके दिमाग में, इन अराउंड, हाँ, आगे पीछे, बैक ऑफ द माइंड, वो चलते ही रहने वाला है। कभी ये थोड़ा बैक चला जाएगा, फिर वापस सामने आएगा, कभी टॉप ऑफ द माइंड रहेगा, कभी फेंट रहेगा, कभी अपना, लेकिन उसकी पूरे कार्य तत्व उसके आसपास ही चलती रहेगी। ओके, गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, मंगल का वार है, मंगलवार। हाँ, उसका मेटल है कॉपर, तांबा। हाँ, जेमस्टोन रेड कोरल, दैट इज मूंगा। रिंग फिंगर इज राइट हैंड का रिंग फिंगर है। हाँ, उच्च राशि मकर राशि, अराउंड 28 डिग्रीज में इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हाइट, एक्सॉल्टेड मकर राशि में। नीच राशि कर्क राशि, हाँ, 28 डिग्री में। मूल त्रिकोण राशि, इसकी मंगल की उत्पत्ति कहां से होगी, मूल मतलब फ्रॉम वेर इट हैज कम फ्रॉम। हाँ, मूल राशि मेष राशि। So मंगल का, one
one question is, George, when you see Ucha or like for example Mars, Capricorn. So when you say exalted means it's performing at its full capacity, which also means that since it's not necessarily benefic, all the malefic events are formed. Is that a conclusion you can draw? कभी कभी शक्ति आपको वरदान के रूप में फायदे में आती है, कभी कभी शक्ति जो है आपको नुकसान भी पहुंचाती है. इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन वेयर दैट. So so for example, my Mars is in Capricorn, so I should really be excited कि कैप्रिकॉर्न में मतलब अपना आपको वर्क क्षेत्र में अपने कैप्रिकॉर्न इज रिलेटेड विद प्रोफेशन, वेरी गुड हार्ड वर्कर. देखो हर प्लैनेट के आप देखो ये उच्च और नीच, ये वन चीज साइड में रखना. एवरी प्लैनेट गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स, गुड एंड बैड रिजल्ट. अभी उच्च करेगा तो हाई क्लास रिजल्ट देगा, गुड एंड बैड. नीच करेगा तो लो क्लास देगा, गुड एंड बैड. अभी कर्क मकर के अंदर अपने इसलिए माना गया है, मकर को अपना इसलिए माना कि मकर वो आपका कर्म स्थान है, और कर्म करने के लिए आपको शक्ति बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगता है, हाँ, स्ट्रेंथ बहुत लगता है. तो पत्रिका में एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें शक्ति का भंडार है, वो है मंगल ग्रह. इसके लिए मंगल को 10th हाउस के अंदर बहुत ही पावरफुल माना गया है कि उधर आपको कर्म करने के लिए जो शक्ति लगेगी इस जीवन में वो मंगल देगा. और काल पुरुष की पत्रिका में 10th हाउस इज रिलेटेड विथ मकर राशि. इसके लिए मंगल मकर राशि में उच्च का माना गया है. आप जब घर में रहते हो, आप मेहनत का काम कोई नहीं करते, आप रिलैक्स बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, आराम से बैठे रहते हो, पेपर न्यूज पढ़ते रहते हो, सोते रहते हो. उधर आपको शक्ति का काम नहीं चलता है. लेकिन वर्क एरिया में, वर्क प्लेस में आपको मेहनत करना पड़ता है. घर में आप आराम करते हो. इसके लिए 4th हाउस कालपुरुष पत्रिका में कर्क राशि है, और कर्क राशि उसके लिए नीच माना गया है. उधर मंगल निष्क्रिय है, मंगल कुछ काम ही नहीं कर रहा है. आई बात समझ में? तो दिस इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ मंगल इन. अभी कर्क राशि मंगल का मित्र राशि है, और मकर राशि मंगल का शत्रु राशि है. लेकिन मकर राशि इज कनेक्टेड विथ योर प्रोफेशन, वर्क, कर्मा, हाँ, उससे कनेक्टेड है, आपकी जीविका से कनेक्टेड है, आपकी लाइवलीहुड से कनेक्टेड है. तो उधर मेहनत बहुत करना पड़ता है. हाँ, 12 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा काम करना पड़ता है, उससे अधिक काम करना पड़ता है. उधर आपको आराम की कोई गुंजाइश नहीं देती है. यू कैनॉट रेस्ट, यू कैनॉट हैव रिलैक्सेशन ओवर दैट. टेंशन, प्रेशर, हाँ, बहुत सारा ट्रैवलिंग, बहुत सारा काम. घर में आप जाके थक के सो जाते हो. उधर मंगल का कोई एक्टिविटी नहीं होता, बहुत मिनिमम एक्टिविटीज चलती है. बट वर्क के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी, दैट इज मकर राशि में उच्च का माना गया. और मंगल का जो कारक है मंगल है कट का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है. तो मंगल आपका बॉडी पार्ट है, घुटना आता है मकर राशि. कर्क राशि में आपका छाती आता है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन हैव अ, जब भी मंगल का अपना, हाँ, समय चलता रहेगा, दशा अंतरदशा या गोचर से, इस पर्टिकुलर भाग में आप कट होना, या आपको जलजल होना, या तीव्र अपना टेम्परेचर बढ़ना, इन्फ्लेमेशन होना, हाँ, उस भाव के अंग से मंगल आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगा. कोई भी पाप ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव के बॉडी को वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं, इफ दे डोंट हैव पॉजिटिव प्लैनेट का, हाँ, बेनिफिक्स, या बेनिफिक प्लैनेट का शुभ ग्रह की दृष्टि या उसका साथ ना मिलाओ, युति ना मिलाओ. जो भी भाव, राहु मंगल केतु जिस भाव में बैठे हैं, हाँ, उस भाव के बॉडी के पार्ट को वो वीक करने की कोशिश करते हैं, या उस बॉडी के पार्ट को वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ टाइम व्हेनेवर दशा अंतरदशा, दशा अंतरदशा, हाँ, या गोचर में उस पर्टिकुलर प्लैनेट को नेगेटिव योग के द्वारा उसको ट्रिगर किया जाएगा. दशा अंतरदशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, and gochar are very important in giving any kind of prediction results. आई बात समझ में?
तो आपको ये बात याद रखना है, मंगल कभी भी शुभ है, लेकिन वो अशुभ के टू मच मेहनत, टू मच एक्सरसाइज, टू मच स्ट्रेंथ इज बैड, नो स्ट्रेंथ इज ऑल्सो बैड। अग्नि, हाँ, मध्यम स्वरूप की रहेगी, अगर वो आपको गर्मी देती रहेगी गुड है, लेकिन वो हद से बढ़ गई तो गर्मी आपको सहन नहीं होगी। And now मकर राशि इज द कोल्डेस्ट Okay. प्लैनेट इन द जोडियक, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द जोडियक। दिसंबर, एज पर वेस्टर्न कैलेंडर दिसंबर जनवरी का महीना है, अभी उधर अग्नि बैठा हुआ है। Correct. तो व्हाट इज गिविंग कंफर्ट, सपोर्ट। ठंडी के अंदर आपकी बॉडी गर्म रहनी चाहिए, आपके खून के धमनियों में, हाँ, गर्मी आना चाहिए। इज गिविंग दैट टाइम ही इज अ लाइफ सेवर। तो मकर राशि में इसलिए उच्च का माना गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। डायरेक्शन Okay. स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई इट इज गिवन 10th हाउस, बिग बली, साउथ डायरेक्शन। इसके लिए मंगल इज रिलेटेड विद साउथ, मंगल की दृष्टि, अपना मंगल की दिशा भी साउथ माना गया है। ओके, त्रिकोण हाउस, धर्म त्रिकोण, फर्स्ट 159 के अंदर मंगल गिव्स, हाँ, मंगल इज रिलेटेड विथ अग्नि, एंड अग्नि इज रिलेटेड विथ राइटियसनेस, हाँ, नैतिकता। अग्नि इज रिलेटेड विथ शुभ कार्य, अग्नि इज रिलेटेड विथ जो भी चीज नष्ट होगी उसकी पुनरावर्ती होगी। एवरीथिंग विच बर्न डाउन टू एशेस एंड गोज टू द नेचुरल फाइव तत्व विल अगेन राइज अप इन अ डिफरेंट फॉर्म इन अ डिफरेंट टाइम। मंगल 159 में सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करता है क्योंकि द फर्स्ट हाउस इटसेल्फ इज मेष राशि, सिंबल बाय मंगल। संसार का पहला काल पुरुष का जो पहली रास थी वो थी मंगल। ओके, यू टेक लॉट ऑफ पेन, योर मदर टेक लॉट ऑफ पेन टू कम इनटू दिस वर्ल्ड, एंड दैट पेन रिक्वायर्स extraordinary strength and stamina and शक्ति लगती है बच्चा पैदा होने के लिए। तो फर्स्ट हाउस दैट इज मंगल, मंगल वो शक्ति का कारक है। इट कैन बी डिवाइन, इट कैन बी कर्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द टाइमिंग्स। हाँ, साउथ डायरेक्शन है, हाँ, वास्तु डायरेक्शन, हाँ, दक्षिण या साउथ ईस्ट माना गया, ये साउथ का साउथ ईस्ट। ओके, साउथ ईस्ट सिंगल ये शुक्र है, बट साउथ का साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट का साउथ इज, हाँ, मंगल है। मेन साउथ पकड़ के चलना है। नक्षत्र, मृग नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र एंड धनिष्ठा नक्षत्र, दिस आर ऑल मंगल नक्षत्र, ये ध्यान में रखना है। मित्र राशि, मित्र अपना प्लैनेट्स, मित्र ग्रह रवि, चंद्र और गुरु, दैट इज सन मून जुपिटर। शत्रु प्लैनेट्स, शत्रु ग्रह, हाँ, मरकुरी ये उसका परम शत्रु है, हाँ, सैटर्न उसका शत्रु है लेकिन वो सम है। ओके, एवरेज, डिपेंड। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, शनि मंगल राहु केतु, शनि मंगल राहु केतु। नाउ राहु केतु itself is a transformed form of शनि मंगल। why? Rahu in some part behaves like Shani and Ketu behaves some like मंगल। केतु का काम है कट करना, ये भी कट करता है। राहु का काम एक्सपैंड करना, ये इसका काम श्रिंक करना है। राहु शनि जैसा ही फल देने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु मंगल जैसी देने की कोशिश करेगा। इसके लिए ये प्रोवर्ब है, राहु केतु लग गया है, शनि मंगल लग गया है। बट शनि मंगल का मेजर शत्रु जो है मरकुरी है, सेकेंड इज सैटर्न एंड ऑब्वियस राहु केतु। कलर इज रेड एंड ऑरेंज। हाँ, जड़ी बूटियां जिसको काटेले पेड़ जो है, हाँ, वो मंगल से रिलेटेड, कैक्टस, हाँ, या सर वीनस नहीं है मंगल का शत्रु, शुक्र। इधर वीनस नहीं लिखा है ना, तो मैं लिख देता हूं, सॉरी।
यस, यू आर राइट सर। नहीं मतलब सर मैं इसलिए पूछ नहीं रही नहीं थी नहीं, सर, मुझे है लगा शायद नहीं होगा। वीनस है, वीनस है। हाँ, लेकिन क्या है ना, देखो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी स्ट्रेंज। अभी वीनस इज द गर्ल, मंगल इज द बॉय, मंगल इज बॉय। द मेल प्लैनेट, वीनस इज द फीमेल, स्त्री पुरुष। और ये स्त्री पुरुष का मिलन होने के बाद ही संतति का निर्माण होता है, इस नियति का निर्माण होता है, इस संसार का आगे बढ़ने का वजूद चालू होता है। नाउ यू सी, Venus and Mangal come together and form a unison and then they create. इसके लिए वीनस टॉरस से कनेक्टेड है, और टॉरस का सबसे बड़ा काम क्या है, टू क्रिएट। और वो क्रिएट करने के बाद टॉरस बहुत प्राउड फील करता है कि उसने कुछ क्रिएट किया है, एंड दैट क्रिएट का प्राउडनेस, उसका ईगो है, उसका अहंकार रहता है। वो जब भी कुछ करता है, जब भी कुछ करेगा टॉरस, हाँ, क्योंकि वो क्रिएट का कारक है, तो उसके लिए उसको घमंड आता है। अभी क्रिएट करना मतलब बच्चा नहीं है, टॉरस का मतलब इट क्या नहीं हो, उसने घर खरीदा तो उसका घमंड आएगा, उसने सोना खरीदा उसका घमंड आएगा, उसने कपड़े खरीदे, नए नए डिजाइन के कपड़े लाए, ये क्रिएट सम काइंड ऑफ थिंग, तो उसका घमंड करेगा। इसकी वजह से टॉरस का हम जब अपना ईगो प्राइड अपना बोलते हैं, घमंड बोलते हैं, उस वजह से बोलते हैं। Venus is connected with Taurus and Mangal is connected with Aries. So this is the reason Venus and ये दोनों शत्रु है, but they come for one good reason to create in this world, that is the child, which is the continuity lineage for mankind. Okay, animal, the sheep, the ram, goat या मेंढा, सीरियल्स, हाँ, कड़धान्य क्या रहेगा, मसूर दाल, लाल मसूर दाल, मसूर दाल पता रहेगा ना। जी सर। हाँ, चिक पीस भी हो सकता है, लेकिन मसूर दाल मोस्टली इस्तेमाल होता है। आपके कोई भी अपना रेमेडीज के अंदर मसूर दाल का ही अपना इस्तेमाल करता है। रेड कलर, रेड का आइटम प्रोडक्ट में क्या आएगा, ऑल काइंड ऑफ वेपनरीज, ऑल काइंड ऑफ मशीनरीज। ये कीवर्ड्स याद रखना, आपको अपना कैलकुलेशन में एनालिसिस के अंदर बहुत काम आने वाले। ऑल काइंड ऑफ वेपनरीज, ऑल काइंड ऑफ मशीनरीज, ऑल काइंड ऑफ मेटल्स, हाँ, लैंड से संबंधित, अबव द लैंड, अबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड इज शनि, हाँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, अबव द ग्राउंड, हाँ, टूल्स, औजार, यंत्र और औजार, हाँ, व्हीकल्स, गाड़ियां, बिकॉज व्हीकल इज मेड ऑफ मेटल्स ओनली, हाँ, तो व्हीकल्स आया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, रिलेटिव में सबसे बड़ी बात, ये आपके यंगर ब्रदर्स का कारक है, भाई साहब का कारक है, ब्रदर का कारक है। एंड स्त्री पत्रिका में मंगल इज कनेक्टेड विथ हस्बैंड, मंगल इज लुक्ड एज हस्बैंड इन अ स्त्री पत्रिका, एंड मेल पत्रिका में, पुरुष की पत्रिका में शुक्र। शुक्र को, हाँ, वाइफ माना गया है। अगर इधर मंगल कॉम्प्रोमाइज हो गया स्त्री पत्रिका में, तो योर मैरिज लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड पुरुष पत्रिका में शुक्र कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो योर मैरिज लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये याद रखना। इसके लिए मंगलन के शुक्र को बहुत वैल्यू मिलता है, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल हैप्पीनेस या पर्सनल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल ग्रोथ के लिए। जब कभी मंगल 3, 7, 11 नंबर के राशि में रहेगा, यानी ये कौन सी राशि है, मिथुन, तुला और कुंभ। तत्व कौन सा है, ये क्या सर? बौद्धिक रास है, ये बौद्धिक रास है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण राशि है, बौद्धिक राशि है, ये लर्नर्ड राशि है। हाँ, धर्म अर्थ काम, यस सर। समझे। तो जब भी आपको मंगल मिलेगा, तो जब भी वो फाइट करेगा, हाँ, उसमें कोई लॉजिक इश्यू होगा। 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण।
ये क्षत्रिय राशि है। हाँ, और जब भी फाइट करेगा वो पोजीशन अथॉरिटी के लिए फाइट करेगा। 159 इज अ टोटली मेल डोमिनेटेड रास एंड पावरफुल एंड उच्च का माना जाता है। दे आर ऑल लीडर्स इन देयर ओन कैपेसिटी, दैट इज मंगल, सन एंड द जुपिटर, धनु राशि। हाँ, दे विल ऑलवेज फाइट फॉर देयर पोजीशंस और अथॉरिटी या जरा या राइट्स के बारे में। मार्स इन 8th हाउस will put his energy in his 8th house कारकास। मैंने आपको बोला कि मंगल जिस भाव में बैठेगा उस भाव के कारक को लेके वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और उस भाव को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लाइफ में बहुत सारे बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि उस भाव से रिलेटेड उसको बहुत सारे डिस्टर्बेंस मिलने वाले। 8th हाउस के अंदर मंगल अपने स्वाभाविक, हाँ, नैसर्गिक घर में बैठा हुआ है कि 8th हाउस इज वृश्चिक राशि। तो मंगल उधर बहुत अपने कार्य तत्वों को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, या तो हाँ अपने सास ससुर से, अपने इन लॉज के साथ उसकी अनबन बहुत चलती रहेगी, या तो आपके सास ससुर गर्म मिजाज के रहेंगे या मंगल प्रवृत्ति के रहेंगे, या मंगल अगर बिगड़ा हुआ है, हाँ, आपको एक्सीडेंट या सर्जरी दे सकता है या डिप्रेशन दे सकता है। अगर आपने मंगल को 8th हाउस में इस्तेमाल नहीं किया तो क्या करना है, ज्योतिष शास्त्र सीखो, आप कुछ, हाँ, डीप साइंस सीखो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ो, समझे क्या, मंगल के कार्य तत्वों को आपके जिंदगी में, हाँ, रूटीन में लेके आओ, सो दैट मंगल इज एक्टेड इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर आप मंगल से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड, उस मंगल की आपकी मेहनत, आपका श्रम, आपकी, हाँ, एनर्जी 8th हाउस के एक्टिविटीज अगर नहीं डाल रहे हैं तो 8th हाउस के अदर एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटीज आपको उसको फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले अगर आपकी शादी हुई तो आपने रिलेशनशिप देखना है कि हाउ इज द रिलेशन विथ योर इन लॉज एंड व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट दे हैव। So that will give an indication कि your Mangal in the 8th house, is it good or bad? If they have a bad temperament, you have to work upon your 8th house Mangal very seriously. You got the point? Yeah, George, interesting. My Mars is in whatever Capricorn, but it's in the 8th house. And it was in-laws are obviously Punjabi and bad temperament and all that. And I'm also in the auto line. So is that saved me? Tata Motors. देखो कैसा है कि you should understand what is your what you want from that Mangal in this life. आपके मंगल ने आपके 8th हाउस में आपके हाउस को लेके आया। अभी मंगल व्हीकल से रिलेटेड सब कुछ है, हाँ। मंगल के 8th हाउस के नेगेटिव कैरेक्टर्स भी है। आपने कुछ गलत धंधे काम किए जॉब में रहते हुए, दौड़ दो रही। Sorry, come again? आपने कुछ गलत काम किए जॉब में रहते हुए, 100%. तो मंगल उधर नेगेटिव वर्क किया है, वो कर्मा आपका नेगेटिव में जमा हो गया है, Okay. आपको वो गलत काम करने लगाएगा, क्योंकि 10th हाउस इज गॉन इन द प्रोफेशनल हाउस, इज गॉन इन द 8th हाउस। Yes. ओके, नाउ यू आर इनटू दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट आपने उसको सही ढंग से लिया है। हाँ, वो तो accident था, not intended. हाँ जी, Accident था वो. As in, I mean, it was not by choice. वो हो गया वो Tata Motors. देखो कोई भी चीज है ना, बाय चॉइस की बात नहीं होती, इट इज अगेंस्ट योर विल या विथ योर विल, आइदर ऑफ द टू रहता है। यू कैन से यस, यू कैन से नो। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कैनॉट से नो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है यू कैनॉट से यस। मंगल यही तो उधर परीक्षा लेता है। 8th हाउस मंगल आपको आपके जो बहुत सारी दिखाता है कि मंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखो 8th हाउस इज द गेटवे ऑफ लाइफ टू डेथ, वो डेथ हाउस है। So are you saying that because my Mars in Capricorn in the 8th house, and because of that, in the career house, it will make me do things which technically I'm not supposed to do. I will tell you one more अपना example to you, as we have shared some extra अपना information about in the past videos. Mangal is related with land. Yes. 8th house is related with troubles and a lot of conflicts. Yes.
योर नेगेटिव मंगल इज गिविंग लॉट ऑफ हेडेक्स इन योर लैंड एक्विजिशन। बहुत बुरी तरह से, nothing else has given me so much than land. I mean, बराबर। for the worst of reasons, simplest of reasons, वो अटकता है. अभी बता रहा हूँ, 8th हाउस इज ऑल्सो इनहेरिटेंस। Yes. बराबर है। अभी जो भी लैंड के बारे में आपका है, इनहेरिटेंस है। आपने जो गलत गलत काम किए, पर्पसली या नॉन पर्पसली या विलिंगली या नॉन विलिंगली, दैट हैज अपना मेड योर, हाँ, लैंड रिलेटेड इश्यूज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टूपिड कॉम्प्लिकेटेड। Stupid, yeah. Wherever I invested in DLF Delhi, माने सर लूप में चला गया, तो चेन्नई आपको लूप में समझा चला कि आपका जो कर्मा है उसका रिपोर्टेशन कहाँ मिल रहा है, अदर गया. पार्ट में मिल रहा है। So does it mean then, George, for me, let's say, obviously I'm already 59 years, but I shouldn't look at, let's say, investment in real estate as a possible way of, let's say, नो is सर। not तो necessary. जुपिटर किधर है? क्योंकि मैं लगना ऐसा नहीं. तो 6-8 कॉम्बिनेशन में गया। चलो, दिस इज मोटा मोटा आपका लग्न पत्रिका में आए। हाँ, D9 चार्ट में नवमास पत्रिका में किधर है आपका मंगल और गुरु? वो इतना लेवल में नहीं पहुंचा. हाँ, तो उधर एक आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज गुरु इज द ओनली प्लैनेट। But अगर mine is retrograde Jupiter, 2 degrees. रेट्रोग्रेड जुपिटर थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो आपके बच्चे आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। Yeah, they're not there. The one is there and the young one is going. नहीं नहीं, नो दिस इज, ऐसा नहीं कि सबके रेट्रोग्रेड जुपिटर रहेगा तो ऐसा रहेगा। दिस इज वन ऑफ द कैलकुलेशन कि जुपिटर इज अपना रिलेटिव संतति कारक। बराबर है। और संतति कारक जुपिटर का रेट्रो होना, रेट्रो का मतलब है यू टर्न मारना। यू टर्न मारना मतलब ट्विस्ट होना, यानी बच्चे की लिए से संबंधित आपको कोई ना कोई, हाँ, यू टर्न मिलेगा, या कुछ तो भी ऐसी घटना घटेगी जो आपके मन के विरुद्ध रहेगी या आपके साथ में नहीं रहेगी। तो बच्चे के साथ में नहीं रहना, या बच्चों से दूर रहना, या बच्चे नहीं होना, या बच्चे को तकलीफ होना, आइदर मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। Yeah, correct. Okay. अगेन, गुरु वक्री होना, आपकी नैतिकता यानी आपके मॉरल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होना। Okay. यू गो बिहाइंड योर, आप अपने शब्द को चले जाएंगे, आप अपने मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये गुरु वक्री हो गया ना, यू टर्न मार दिया उसने। Yeah. So, and because Venus is in the same house, so it also means extramarital affairs and दैट relationships विल and all. डिस्कस ऑन पर्सनल लेवल। It's an open class for everyone. Actually. देखो, वीनस अगर है तो आपने उधर लेडीज की भी अपना प्रॉब्लम्स आ गए, और आपके फर्स्ट हाउस में आपने बताया दैट इज मिथुन राशि में आया। Hmm. तो मिथुन राशि में शुक्र को मैंने क्या कहा है, अफेयर्स Hmm. होना ही होना है। और उधर यू टर्न है, तो दैट अफेयर्स विल नॉट एंड ऑन अ गुड नोट। Okay. Correct. So, which also could be a reason for my first divorce. Also, यस this यस that. यस यस। एंड फर्स्ट हाउस में आपका देखो, एक चीज देखो, अभी गुरु शुक्र ने आपको पैसा भरपूर दिया रहेगा। Yes. भरपूर। Money is not. Hmm. हाँ, क्योंकि शुक्र किसका कारक है? पैसे का कारक है। गुरु किसका कारक है? एक्सपेंशन का कारक। Hmm. एक्सपेंड द मनी। खास करके संतति होने के बाद पैसा बहुत बढ़ते गया रहेगा। Yes, 100%. तो Especially after my गुरु second एक्टिव son. हो गया ना, आपने एक्टिव ध्यान डाल दिया नहीं, जैसा अपना गुरु हो गया, बच्चा पैदा हो गया, संतति का कारक गुरु एक्टिव हो गया पत्रिका में, उसने किसको ट्रिगर किया? शुक्र को ट्रिगर किया। अब ये दोनों बेटे किसमें? मिथुन राशि में। आप देख लो, आपका जो बच्चा पैदा हो गया आपका ट्रांसफर हो गया रहेगा, या आपकी No, तरफ। but Venus is in my 8th house. It's not in my Lagna. तो ये चीज आप ध्यान में रखो। बहुत सारी चीजें सर, आप शुक्र मंगल भी पकड़ो या मंगल गुरु पकड़ो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आपको और एक चीज समझाता हूँ। आपके 8th हाउस में Venus and Mars. वीनस एंड मार्स। Mars exalted Capricorn. आपका कालपुरुष पत्रिके के अंदर फर्स्ट हाउस का मालक कौन है? Mercury. नहीं, कालपुरुष पत्रिका के अंदर बोला अच्छा, Mars. Mars। और सेकेंड हाउस का कालपुरुष का पत्रिका का मालक कौन Venus. है? Venus. कालपुरुष के दोनों मंगल शुक्र 8th हाउस में आके बैठे हुए, Correct. और मकर राशि में बैठे हुए। Hmm. आपको जो पत्रिका एनालिसिस करने का हम सिखाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे डायरेक्शन से या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आपको देखना पड़ेगा। Hmm. एक सिंगल डायमेंशन नहीं पड़ेगा। मंगल Correct. शुक्र, हाँ, ये थोड़ा सा कठिन हो गए। एज रिलेटेड विथ फिनेंस, दिस इज वेरी गुड। Hmm. एज रिलेटेड टू पर्सनल,
दिस इज लिटिल बैड। Hmm. लेकिन मंगल शुक्र, शुक्र इन द 8th हाउस, शुक्र इन कैप्रिकॉर्न विल अपना गो, अभी जैसा प्लैनेट्स आएगा वीनस का, आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। जब हम प्लैनेट इन अपना डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलना चालू होंगे। Hmm. एंड आपका शनि शायद अपना क्या अपना 9th हाउस में है ना, Yeah, I thought. 9th हाउस में शनि है, वो भी कुंभ राशि का है, बरोबर है। और एक चीज है, शुक्र और शनि का एक चीज Hmm. संबंध देखा है कि जब भी शनि गोचर का शनि के ऊपर अपना शुक्र के ऊपर से जाएगा, गोचर का शनि, Hmm. ट्रांजिट का शनि जब भी शुक्र के ऊपर से जाएगा, और जातक को कोई ना कोई विंडफॉल देगा ही देगा, पैसा भरपूर देगा ही देगा, या कोई गिफ्ट दे के जाएगा। ये हमेशा याद रखना, शुक्र के ऊपर से, या शुक्र से ट्राइन के अंदर भी 3-7-9 में रहेगा, या 159 के अंदर भी रहेगा, तो भी वो देगा ही देगा। मंगल शुक्र का या शनि शुक्र का ये संबंध है। मंगल शुक्र, Must be because there are certain years in my life where वो लॉटरी जैसे लग गया था मेरे को। वही तो है, विंडफॉल बोलते हैं उसको। और मंगल शुक्र, स्त्री से हमेशा सावधान रहना, आपको स्त्री से हमेशा अपना कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मंगल शुक्र है वो मंगल के एट्रीब्यूट्स लेने की कोशिश करेगा, एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा। True. याद रखना, अभी ये जनरल प्रेडिक्शन है, मंगल शुक्र की युति कितनी डिग्री में है उतना इंटेंसिटी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। जितना दूर रहेंगे इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन वो शुक्र जो है ना, मंगल के फेयरनेस अपना नेचर को, उसके गुस्से को, उसके अग्नि को साथ में लेगा। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे कर्म करेंगे जो वो वीनस को ट्रिगर करेंगे और वीनस चिढ़ जाएगा। Hmm. इट कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, Yeah, yeah, I understand. Hmm. So this, if you don't do activities like for example, I'm learning astrology now. दैट इज अ Okay. बैलेंसिंग एक्ट। Okay. So will it rectify my land issues and other issues? It बहुत work सारे towards इश्यूज that? करेगा, बहुत सारे रेक्टिफाई करना चालू करेगा। आपने 8th हाउस को पॉजिटिव में लेना चालू कर दिया। Hmm. अगर मंगल शुक्र 8th हाउस में रहता तो मैं आपको कभी बताता कि नेवर आर्ग्यू विद वुमन, ऑलवेज अप्रिशिएट वुमन इवन इफ दे आर रॉन्ग ऑन द रॉन्ग साइड। Yeah, if you want peace, वही है। हाँ, क्यों मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि आपने शुक्र को अपना एक्ट अपना नाराज कर दिया, तो शुक्र जो 8th हाउस के अंदर है ना, वो पैसे का कारक है, वो Hmm. इनहेरिटेंस में बैठा हुआ है। Correct. वो मंगल से लगा के झगड़े करवाएगा, या कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा, आर्ग्यूमेंट करवा डालेगा, यानी आपके जो लोग हैं उसके साथ अपना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वो Yeah. मकर राशि के अंदर अथॉरिटी के साथ भी प्रॉब्लम करेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ भी प्रॉब्लम कर डालेगा, या गवर्नमेंट अथॉरिटी आपसे पैसे खाते बैठेगा, काम नहीं करेगा, आधा काम करेगा। Yeah. And also my wife now she's over here some of the comments. She says मेरे को गुस्सा करोगे तेरे को कुछ नहीं मिलेगा. She uses to blackmail me also. मेरे को खुश रखो. मैं तो ये बोलूंगा कि स्त्री जातक से अपने वाद विवाद नहीं करे, या उससे जाके अपना आर्ग्यूमेंट ना करे। आपको पटता नहीं रहेगा, आपको समझता नहीं रहेगा, हाँ, शांत होके साइड से निकाले, यू आर राइट बोल के निकल जाना है, आपको कुछ नहीं जाएगा। अगर आप उससे झगड़ा करोगे तो आपका पैसे का, आपका मन की शांति का नुकसान बहुत होने वाला है। मंगल शुक्र एंड मंगल इन द 8th हाउस, नेवर आर्ग्यू विद अ वुमन। wherever you find मंगल शुक्र in the horoscope, never argue with woman, you will never win the war। No, I never argue with any woman नहीं except the नहीं, wife. मैं आपको बता रहा हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 8th हाउस में रहेगा तो सावधान, Okay. सावधान, समझे क्या। और मंगल शुक्र साथ में रहना इज नेवर अपना कंसिडर्ड गुड फॉर मैरिज लाइफ। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सम बेसिक कीवर्ड्स ऑफ मंगल। हाँ, मंगल किसका करेगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस, दिस इज द टॉप मोस्ट लाइन। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा करने की वृत्ति या आर्ग्यूमेंट करने की वृत्ति, ये मंगल के अंदर है। मंगल कभी भी शांत ग्रह नहीं है। मंगल का मेन काम है सेनापति, इज अ कमांडर इन चीफ, सेनापति है। और सेनापति किधर, युद्ध भूमि में अपना श्रेष्ठ माना गया है, यानी वर्क फोर्स के अंदर श्रेष्ठ माना गया है। सेनापति का मंगल का काम है युद्ध भूमि में युद्ध लड़ना, उसका काम है युद्ध लड़ना। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस, इसका मतलब है उसका अपना ब्रेवरी, आपकी साहस, आपका प्रतिष्ठा, आपकी अपना जो भी शौर्य है, उसको दुश्मन को हरा के जीतना, ये उसका परम कर्तव्य है। दुश्मन को हरा के जीतना, टू विन, इट कम्स फ्रॉम एरीज।
एरीज का क्या है? टू विन ओवर, टू डोमिनेट, अथॉरिटीशिप, दैट इज मंगल। मंगल डोमिनेट का कारक है, मंगल गुस्से का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है। चैलेंजेस, वो आपके महत्वाकांक्षा है। एक राजा को देखो, एक महत्वाकांक्षी राजा को देखो, उसको पूरा संसार भी छोटा गिरता है। आपने अगर मिथोलॉजी में गए रहेंगे तो वो स्वर्ग की भी अपना, हाँ, ऊपर युद्ध करता है, पाताल के ऊपर युद्ध करता है, उसके तीनों लोग की अपना, हाँ, राजा अपना मिलना, उसका अपना इच्छा रहती है। इधर एक राज्य पर अपना संभालने को जाता नहीं, वो तीन लोग को अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाउ कैन ही कंट्रोल द थ्री लोग्स? हाँ, लेकिन ऐसे धुरंधर लोग है, ऐसे एम्बिशियस लोग थे। हाँ, तो मंगल जो है चैलेंजेस, एम्बिशन, कॉन्फ्लिक्ट का, एनर्जी का, हाँ, कारक है। एग्रेशन, गुस्से का कारक है। हाँ, साहस का कारक है। हाँ, क्रूरता का कारक है। मंगल की क्रूरता बहुत खतरनाक होती है, कट, वो सिर्फ मृत्यु के साथ संबंध आते हैं। मंगल इज एक्शन ओरिएंटेड, इंस्टेंट, पेशेंस नहीं है मंगल में। शनि के अंदर भरपूर पेशेंस है और मंगल के अंदर पेशेंस नहीं है, इंस्टेंट, एट द स्नैप ऑफ फिंगर। मंगल रुकता नहीं है, मंगल को एक्शन चाहिए, मंगल इज एक्शन ओरिएंटेड। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मेष राशि का। वृश्चिक राशि का मंगल शांत है, छुपा हुआ है, बोलेगा नहीं, चुपके से वार करेगा। सिक्रेटिवली ही विल अटैक, बट व्हेन ही अटैक्स यू विल नेवर सर्वाइव। And Mangal in Scorpio, he will wait for 10 years, 50 years also to take that action. He'll be secretly working. On top of you, he'll be very good, very jolly, very friendly with you. He will be more than friendly. वो वृश्चिक का मंगल है। हाँ, रक्त से कारक है, क्राइम वायलेंस से रिलेटेड है। हाँ, राहु मंगल, दिस इज अ डेडली, दिस इज अ एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। राहु मंगल ये विस्फोटक सर है। मेरा राहु मंगल है मेष राशि में। किसका? किसका मैडम? मेरा आपका राहु मंगल मेष राशि में, मेरा सर मेरा राहु मंगल मेष राशि में, किसमें? तीसरे भाव में। हाँ जी। फर्स्ट हाउस में अदिति, थर्ड थर्ड। थर्ड हाउस में। बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। आपने कुछ हाँ ऐसे जी काम सर। करने चाहिए, यू शुड डू अपना सम काइंड ऑफ वर्क ऑन योर ओन। पराक्रम स्थान के अंदर दो महारथी है, दो महारथी है। थर्ड हाउस के कारक तत्व में जो भी है, आप उसके अंदर, आप क्या जॉब फ्रंट के अंदर कुछ काम करती हो? नहीं सर, अभी तो होम मेकर ही हूँ। क्या कर रही हो? घर पे ही, मतलब सर हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। शादी के पहले क्या कर रही थी? शादी से पहले सर स्पोकन इंग्लिश का मैं इंस्टीट्यूट था, इंग्लिश स्पीकिंग कराती थी बच्चों को ना, मतलब अडल्ट्स को। तो तो इट वाज गोइंग गुड। थर्ड हाउस का है? कंसल्टेंसी एंड कम्युनिकेशन है। राहु इज द फॉरेन लैंग्वेज। जी सर। और वो मैंने स्क्रैच से शुरू किया सर, बहुत अच्छा चला था सर मेरा, लेकिन शादी हो गई तो फिर मैंने बंद कर दिया। क्यों, शादी ने लाइसेंस दिया क्या बंद करने का? सर बस ऐसे ही फैमिली की प्रायोरिटीज, और फिर जब लात पड़ गई फैमिली से तो फिर अब ये बिल्कुल ही देखो, जीरो हो याद गए। रखना, अगर आपके थर्ड हाउस के अंदर राहु मंगल है, इफ यू डोंट एक्टिवेट दैट राहु मंगल इन अ पॉजिटिव टोन, देन यू हैव वेरी सीरियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग। आपके भाई बहनों से रिश्ते कैसे हैं? सर अच्छा, एक ही बड़ा भाई है मेरा, उसके साथ तो अच्छे हैं। मैं छोटे भाई बहनों के साथ बोल रहा, क्या रिश्ते हैं? छोटा भाई सर, छोटा भाई बहन है नहीं, कजन्स हैं, ठीक है उनके साथ। अच्छा, बड़े भाई बहन? बड़ा एक ही भाई है सर मेरा, वो बहुत अच्छा है, मतलब उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं। और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बट ठीक है, अच्छा है। और बहन, बड़ी बहन है? बहन नहीं है सर, नहीं, हम दो भाई बहन ही है बस। दो भाई बहन है, अच्छी बात है। राहु मंगल का डिस्टेंस आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ना, इसमें कम से कम 10 डिग्री का डिस्टेंस रहेगा आपके दोनों के, राहु मंगल के डिग्री में। अच्छा, मैंने अभी देखा नहीं सर। देखना है, डिग्री प्लेस वेरी फ्रंट। हाँ, मेरे एक रूम के अंदर दो आदमी बैठे हुए, या चार रूम में चार अलग अलग जगह बैठे हुए, इट मेक्स अ डिफरेंस। जितना नजदीक रहेगी उसका ये अपना है। लेकिन राहु मंगल में तो आपको एक ही बताऊंगा मैडम, आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का काम वापस चालू कीजिए। राहु मंगल विल बैलेंस इट आउट, बहुत फायदा होगा। तो आपकी मैरिज को लेके बहुत सीरियस इश्यू करेगा। आपके पति को बोलिए, हाँ, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संपूर्ण संभावना है। मंगल इज अ हस्बैंड, ओके। जी। बराबर है ना?
अभी हाँ जी आपका राहु मंगल कितनी डिग्री पर है उसके हिसाब से। सर, मंगल 17 है, राहु 26 है। तो मैंने 10 डिग्री का फर्क बताया ना आपको। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि आपके जो जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं, बराबर है। लेकिन मंगल अपना जो है इसका भी कारक है, आपके हस्बैंड का भी कारक है, तो ही हैज टू टेक अ वेरी गुड चेक ऑन हिज हेल्थ वेरी सीरियसली। ओके। मंगल जी युद्ध सर। भूमि का कारक है, बैटल्स का कारक है, झगड़े का, कंट्रोवर्सी का भी कारक है। मंगल मुंह फुगाता है जल्दी, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी अपना गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी हाँ टच्ची बेस हो जाता है। मंगल लीगल केसेस का, लिटिगेशन का कारक। अभी झगड़े बिगड़े होंगे तो लिटिगेशन होने वाले। हाँ, अभी झगड़ेगा, झगड़े कैसे का, दुश्मनों से झगड़ेगा, युद्ध लड़ने के लिए उसको दुश्मन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो इसका भी कारक। मंगल पॉवर्टी का भी कारक है। हाँ, निर्धन था, दैट इज गरीबी। मंगल इसका भी कारक है, लॉस ऑफ मनी। अगर नीच का हो तो? अरे बीज का क्या है, वृश्चिक राशि का है ना, वृश्चिक राशि वृषभ के ऑपोजिट है ना भैया। हम्म। तो वृश्चिक वृश्चिक राशि क्या है, वो पैसे के लिए तरसता है ना। वो सामने हम्म। किसको देख रहा है, सामने वो वृषभ राशि को देख रहा है। वृषभ राशि पैसे का घर है। वृश्चिक राशि खुद की कमाई नहीं है, फुकट की कमाई है। इंश्योरेंस का है, मेडिकल अपना इंश्योरेंस है, इनहेरिटेंस है, विल से है, लॉटरी से है। हाँ, 6th हाउस के अंदर मंगल जिंदगी में एक बार पैसे के लिए बहुत रुलाता है, कम से कम बहुत हाल करता है। 6th हाउस के अंदर मंगल एंड टू सम एक्सटेंड 12th हाउस का मंगल इज नेवर गुड फॉर मनी पर्पसेस। आपको कंगाल कर सकता है, आपका बड़ी लॉसेस कर सकता है, हमेशा याद रखना। ना 6th हाउस का मंगल इसलिए खराब सकता है क्योंकि उधर कन्या राशि आती है काल पुरुष के अंदर। आए बात समझ में? हम्म। 12th हाउस में इसलिए थोड़ा सा कम कर सकता है क्योंकि उधर गुरु की राशि है, उसकी मित्र की राशि है, लेकिन वो मीन राशि का जो स्थान है वो लॉस का स्थान है और उसकी दृष्टि चल रही है 6th हाउस के ऊपर, तो उसके लिए थोड़ा सा कम, लेकिन वो देता है, बराबर है। 12th हाउस का अपना हम्म। मंगल कोर्ट केसेस एक्सीडेंट देने के लिए इजी है। ओके। उपकरण का कारक है शार्प ऑब्जेक्ट्स, तेज धार तलवार बोलो, छुरी बोलो, इसके लिए केतु भी अपना इसी का कारक है, तेज धार तलवार वगैरह सब चीज का, शार्प ऑब्जेक्ट्स का, मशीन का, एक्सीडेंट का, जख्म का, कट्स का, इंजीनियर का कारक है। हाँ, मंगल एक्शन और डिटर्मिनेशन, जिद, हाँ इसका कारक है। एडवेंचर है, इंपल्सिव इन नेचर है, इनिशिएटली बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, इनिशिएटिव का, लीडरशिप का क्वालिटी से, इच्छा शक्ति प्रबल है। हाँ, जज्बा बहुत ही स्ट्रांग है, लस्ट काम वासना बहुत तीव्र है, अहंकार बहुत है, क्योंकि अहंकार उसके अपनी शक्ति पर रहता है। चीजों को ठीक करना इसका परम धर्म है, ये सोचता है कि इज द कारका ऑफ प्रोटेक्टिंग द थिंग्स एंड कीपिंग देम इन ऑर्डर। उसको सही तरह से रखना ये उसका कर्म कर्तव्य है। प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित है। हाँ, नाई से संबंधित, नाई इसलिए संबंधित है कि छुरी से आपके बाल सीजर्स। काटता है। आई बात समझ में? हाँ, कारपेंटर से, डेंटिस्ट से, फायरमैन, कुकिंग यूटेंसिल्स, एक्सप्लोसिव, फाउंड्री, कॉपर, बुलेट, डिस्ट्रक्टिव और फर्नेसेस। अभी यही चीज आपके जॉब प्रोफेशन में आएगा। अभी मैडम आपका मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु 3rd हाउस, राहु इज अ फॉरेन एलिमेंट, 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन। हाँ, राशि कौन हाँ सी? जी। मेरी कर्क राशि उसमें सर, मेष राशि। मेष राशि। मंगल उधर स्वग्रही हो गया। हाँ जी। मेरे हिसाब से तो आपने सीरियसली उसको करना ही चाहिए, क्योंकि मेष राशि अगर 3rd हाउस में है तो आपका कर्म का 10th हाउस का मालक भी अपना मंगल ही हो गया ना। हाँ जी। 10म स्थान के अंदर वृश्चिक राशि आ गई ना आपकी। हाँ जी, उसमें कुंभ शनि लग्न, बैठा है। कुंभ लग्न है ना। कुंभ लग्न है। देखो, कुंभ लग्न अच्छा माना नहीं गया है, वो जिंदगी भर इनकम डिजायर्स के पीछे भागते रहता है ना, उसको मिलता नहीं है। इमेजिनेशन का बहुत बड़ा अपना कारक ग्रह है, का प्लैनेट है अपना, ये राशि है। आपको खुद की मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपका लग्न स्वामी जो है वो राहु है, कुंभ राशि का को लॉर्ड इज राहु।
दशम के साथ अपना जुड़ रहा है, दशम लॉर्ड के साथ पराक्रम में। हाँ, थर्ड हाउस के अंदर मंगल एंड राहु इन द थर्ड हाउस, दे आर वेरी कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, बिकॉज थर्ड हाउस पराक्रम का कारक है। थर्ड हाउस पे राहु मंगल बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ ठान लो, कुछ करने का सोच लो, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। सर सही बात है। ओके, नाउ इफ यू कंसिडर सम जॉब्स एंड प्रोफेशन, तो मंगल के से रिलेटेड क्या है? मंगल इज कनेक्टेड डायनामिक एंड फायरी एसोसिएटेड है, एनर्जी, ड्राइव, एम्बिशन, करेज और एक्शन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड ही आपको वर्क फोर्स मिलेगा, तो अच्छी बात है। अभी हमने आदित्य के इसमें उनका लैंग्वेज से, मंगल इज इन इनटू थर्ड हाउस, हाँ, एरीज साइन के अंदर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की राशि में, राहु के साथ, दैट इज फॉरेन लैंड, फॉरेन कम्युनिकेशन। तो फॉरेन कम्युनिकेशन क्या हो गया? इंग्लिश वगैरह हो जाएगा। हाँ, और उसके अंदर प्रभुत्व, मंगल इज परफेक्शनिस्ट, मंगल इज डोमिनेशन। तो उस Yeah, sir, I was doing wonders in that. you had a good complete domination on that language and in command and giving up na teaching people, समझे क्या? तो you were very good that आपने वो करना चाहिए। हाँ, मिलिट्री एंड डिफेंस से अपना मंगल कनेक्टेड है, ऑल काइंड ऑफ फोर्स से अपना कनेक्टेड है। हाँ, पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट से कनेक्टेड है। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट से कनेक्टेड है। हाँ, ये कोई भी चीजों से मंगल कनेक्टेड है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, मैथमेटिक्स के लिए गुरु जरूरत है, तो इट कैन बिकम्स वेरी गुड। हाँ, जुपिटर मंगल इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैथमेटिक्स, अपना एक्सपर्टीज। हाँ, टेक्निकल लाइन के लिए, टेक्निकल लाइन के लिए, हाँ, कनेक्टेड है। इंजीनियरिंग कनेक्टेड है। हाँ, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, इसके लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स से रिलेटेड अपना जॉब प्रोफाइल के लिए, सर्जरी, मेडिकल फील्ड्स, हाँ, वृश्चिक राशि, इसके लिए भी अपना अच्छा माना गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये भी मंगल से रिलेटेड है। हाँ, फायर फाइटिंग मंगल से रिलेटेड है, एनी काइंड ऑफ फायर फाइटिंग के एक्सरसाइजेस। हाँ, मैकेनिक्स एंड रिपेयर वर्क, वर्कशॉप, मंगल से रिलेटेड है। हाँ, टेक्नीशियंस वगैरह, एनी काइंड ऑफ टेक्नीशियंस। एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, क्योंकि मंगल किसी के हाथ में नहीं रह सकता है। मंगल इज ऑलवेज एडवाइज दैट दे शुड डू देयर ओन बिजनेस। हाँ, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं So रहेगा। George, one question here. Like the lady talked about her profession, English speaking, she started her own venture. So she started off well, and it also ties up with the entrepreneurship. But when if there is a break, is it because of something else? Because fate had it in store for her, but then she stopped because of, let's say, extraneous reasons, marriage. हु This lady in the class who was talking about her Mars अदिति, and Rahu. Yeah, Yes, third sir. house. He's talking She about started off well, entrepreneurship. She started her own आफ्टर venture. मैरिज शी स्टॉप्ड एवरीथिंग ना, मंगल एक्टिवेटेड हो गया ना उसका, शादी के बाद Correct. So, मंगल आ गया ना। yeah, so I'm saying from an astrology perspective, so how does one know that I should pursue that? I mean, why? कुछ लोगों को होता कि किस्मत अच्छी है तो वो she would have continued that. Her mind would have made her continue that. So what was it ऐसा that? होता है, एक चीज समझाओ, देखो अभी ये कुंभ लग्न है, बराबर है? कुंभ लग्न, इनका मंगल अपना चंद्र की तरह 6th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ जी। 6th हाउस के अंदर मंगल बैठा हुआ है। हाँ, कर्क राशि का 6th हाउस में आ गया। अभी इस मंगल के ऊपर, हाँ सॉरी, चंद्र 6th हाउस में आ गया, चंद्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है, 4th दृष्टि, हम्म। बराबर है? तो जैसी इसकी शादी होती है, मंगल एक्टिव हो गया, उसका हस्बैंड उनके लाइफ में आ गया। Correct. हस्बैंड आने के बाद राहु एक्टिव हो गया, बराबर है? और जैसा राहु और मंगल एक्टिव हो गया शादी के बाद, उसकी दृष्टि अपना मंगल चंद्र के ऊपर है, कर्क राशि पे। कर्क राशि किधर गया? स्ट्रगल में चला गया, कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, समझे, कर्जे में चला गया। तो इसके परिवार के प्रेशर आ गए, इसके परिवार के अपना नाते, उसके रिश्तेदार, उसके सब लोग। हाँ, मंगल ने उधर चंद्र को दबाने की कोशिश किया विद द पावर ऑफ राहु ऑल्सो। आई बात है?
कर्क राशि का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, दे शो दे आर वेरी स्ट्रांग बट दे आर वेरी वीक इनसाइड, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस इन लाइफ। Independent. हाँ, डिसीजन नहीं लेते ना, दैट इज द रीजन। और दूसरी बात, इनके हस्बैंड से हमेशा झगड़ा चलता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस कौन है, राहु है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो हस्बैंड कभी सुनते नहीं रहेंगे। दोनों कम्युनिकेशन राशि में है। कुंभ लग्न, दैट इज अपना राहु का कोलॉर्ड है वो। मार्स इज द हस्बैंड। इधर एक चीज So, but if so, technically, if she goes back, as an example, if she goes back into this, शी इज वेस्टिंग हर will it be लाइफ, well for her or will it be a शी इज problem? वेस्टिंग हर लाइफ। राहु जिधर बैठता है वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है डियर, दैट इज द एरिया यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सर आई ट्रूली बिलीव आई एम वेस्टिंग माय लाइफ, सही कह रहे हो आप। समझे क्या, वो आपको इधर। But it will not create any problems in नो our नो नो relationship. सर, कैसा केतु भाग्य में बैठ गया, केतु एक्टिवेट नहीं हो रहा है, पितृदोष आ गया ना इधर। Hmm. केतु भाग्य में बैठ गया, ये तो पितृदोष क्रिएट कर रहा है। ओके, केतु ऐसा नैसर्गिक अपना धनु राशि में है, नैसर्गिक काल पत्रिका में धनु राशि। ओके, तो केतु इन 9th हाउस इज कंसिडर्ड टू बी गुड बिकॉज ऑफ धनु राशि में उच्च का माना गया है, बट इधर तुला राशि में आ गया ना, इधर तुला राशि में आ गया, तो मैरिज इज गोइंग ऑन अपना फ्रॉम गुड टू बैड टू वर्स, अनलेस एंड अनटिल शी डज नॉट करेक्ट हम मंगल वेरी फास्ट। राहु मंगल No, की but दृष्टि अपना तुला राशि के ऊपर है भैया। hmm. और ऐसा ना हो कि कल को परफरोस इनको मजबूरी में अपना नौकरी करना पड़े, तब तक समय निकल जाएगा। No, that's what I was coming to. If she does this, let's say, I mean, I don't know the हैज people टू, against it. शी हैज टू फाइट ऑफ। No, but it may be against the wishes of people whom she may not want to jeopardize. No, मतलब it's a choice. इसी उस चीज को तो पत्रिका बोलते हैं। पत्रिका आपको बोलती है, आपको थोड़ा मंगल क्या बोलता है, आपको उस क्षेत्र में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अपना प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत साहस लड़ाना पड़ेगा, बहुत ताकत जुटानी पड़ेगी, अगर आपको जिंदगी में खड़ा होना है। I'll give you an hypothetical question, just a hypothetical example. Tomorrow her husband is not there, what she's going to do for a living? He divorce करता है या छोड़ के चला जाता है, for some X reason he is not there, तब क्या करोगे? No, how can you balance both? Is what I was coming to. देखो, somewhere along the line you have to take a call. आप आज के कंफर्ट के लिए कल का नष्ट कर रहे हो। राहु मंगल इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एनी गुड ग्रेसिंग इज दैट, और 9 डिग्री के अंतर में है, मतलब वो युति से नहीं है, युति के संबंध में नहीं है। नाउ D9 चार्ट विल गिव यू मोर लाइट ऑन दिस कॉम्बिनेशन, उसका डिलीवरेंस कैसा हो रहा है, उसका आउटकम कैसा हो रहा है। बट शी हरसेल्फ सेड शी वाज वेरी गुड इन गिविंग लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग, तो शी शुड अपना टेक। अभी दशा कौन सी चल रही है मैडम अदिति जी? सर मेरी केतु की दशा चल रही है। हाँ, केतु की दशा चल रही है, तो उसके लिए हिम्मत नहीं हो रही है। केतु इज अ इंट्रोवर्ट पर्सन। Yeah, confusion. I went through Ketu last one. It was terrible. इंट्रोवर्ट है, अपना उसको गोल गोल घुमाते बैठेगा Yeah, confusion. उसके लिए वो अपना And केतु की दशा चल रही है, उसके लिए तो ज्योतिष शास्त्र में आई है। मेरी भी केतु की दशा है, बट थैंक्स गॉड आई न्यू दिस अपना लैंग्वेज, दिस अपना एस्ट्रोलॉजी लॉन्ग बिफोर टू अंडरस्टैंड केतु वेरी वेल। बट स्टिल Yeah. आई से कि केतु को मैं समझता नहीं है, बट आई ट्राई टू गेट द एक्टिवेशन ऑफ केतु ऑन डे टू डे बेसिस पे। आई डू And I think, and what you're saying is right. She's also in a way lucky because Ketu के बाद Venus है. So if she takes the right decision, यस, money and everything will follow. भाग्य स्थान एक्टिवेट होएगा, उधर केतु बैठा हुआ है। Correct. एक कर्क राशि हार्ड वर्क नहीं करते, बहुत जल्दी थक जाते हैं। सर लेकिन मंगल है ना मेरा, तो मैं बहुत ज्यादा आई एम वेरी लाइक अरे आपके 440 जोश, हॉर्स पावर की पावर है। आपके जुबान में बहुत जोश है, आपके अंग शक्ति में कितना है, हम्म। आपके बॉडी में किधर है, आपकी जुबान में बहुत जोश है। फर्स्ट हाउस है, आप अपना दिमाग से बहुत जोर जोर से बोलती हो। हाँ, उसके लिए बोला एक चीज समझा, वो थर्ड हाउस है, अष्टम का अष्टम है, मंगल इज विथ राहु, डोंट कंसिडर इट इज बी वेरी गुड। केतु मंगल का प्रतियोग
युति चल रहा है, टेक केयर ऑफ योर मैरिज वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू हैव योर ओन सेल्फ इनकम वेरी सीरियसली। ओके। ओके, नहीं तो समय लेट हो जाएगा। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप ये आपने करना चाहिए मैडम, और आपके बहुत फायदे का है। हाँ, मार्स एंड बोल्डनेस, सर मैं ये करूंगी तो मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, अच्छा पैसा आएगा। जो भी आदमी काम करता है उसको पैसे का लाभ होता ही ना मैडम। सर अच्छा मतलब आप हैंड टू कोशिश माउथ नहीं करोगे तो बनूंगी। लाभ होगा ना, फिर 1 से 2 हम्म, होएगा, 2 से 4 होएगा, 4 से 8 होएगा ना। कर्क राशि सिर्फ सोचते बैठते हैं, कितना होगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा। राहु सपनों की दुनिया में घुमा रहा है। केतु की इसमें आइए, एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए। राहु डोमिनेट कर रहा है, राहु आपके दिमाग में हवा भर रहा है, लेकिन आपको उसको एक्शन में लेके आना है। ओके। ओके, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर हस्बैंड, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर अदर पीपल दैट यू शुड गेट गुड कंफर्ट इन लाइफ। यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंफर्ट, यू हैव द पावर। कर्क राशि का सबसे बड़ा प्रॉब्लम 6th हाउस के अंदर चंद्र बैठा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो सोचती है आराम से सब मिले, पति जी कमाए, सासुर का इसका पैसा मिले, उसका इनहेरिटेंस का पैसा मिले, ये मिले वो मिले। हाँ, ठेंगा मिलेगा। जब तक कर्क राशि 6th हाउस का चंद्र है, जब तक वो खुद अपना काम करना नहीं। चंद्र क्या है 6th हाउस का? जॉब है ना, रूटीन है ना, काम करना चालू करो ना, चंद्र एक्टिवेट हो जाएगा ना। चंद्र को बल ठीक है। कभी मिलेगा? चंद्र शत्रु राशि के अंदर है। चंद्र सर अपनी राशि में ही बैठा हुआ है, स्वराशि में। अरे चंद्र, लेकिन वो 6th हाउस के अंदर है ना मैडम, शत्रु को अपना स्थान है ना। काल पत्रिका में वो हम्म। कन्या राशि है ना वो। हाँ जी। तो आपका घर का सुख जो है वो 6th हाउस में चला गया है ना। आप आपके भी अपना हस्बैंड के अपने घर में हमेशा झगड़ा होता है क्या? पहले होता था सर, अब कम है पहले से। आप ये झगड़ा करके फायदा नहीं है क्या? नहीं फायदा नहीं, मतलब पहले बहुत झगड़ा होता था, अब कम हो गया। अब ये ज्योतिष सीख रही हूँ ना सर, हस्बैंड को भी रेमेडीज करा रही हूँ कुछ चीजें, तो वो चीजें कुछ बेटर हो गई चीजें हैं। आपको थोड़ा सा वार फुटिंग पे करना जरूरी है मैडम, बहुत ठीक है सीरियसली। सर। आपके देखो कर्क, चंद्र के 4th हाउस में केतु है, चंद्र के 4th हाउस में केतु है। हम्म। दिल्ली इज नॉट, इंडिया इज नॉट द प्लेस फॉर यू टू स्टे, यू हैव टू मूव आउट। आइदर यू चूज अ प्रोफेशन, आप इंग्लिश वगैरह पढ़ा रहे हो उसको करो, राहु एक्टिवेट करो, या मूव आउट ऑफ दिल्ली। मैं आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। ठीक है सर। ओके, एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, कमिंग बैक टू अपना मंगल, एडवेंचर एक्सप्लोरेशन करियर्स के अंदर आप चली जाइए। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं ना, आप उसका फायदा लेना चाहिए, उसको एक्शन में डालना चाहिए। हम्म। शनि केतु है तो मैं ज्योतिष शास्त्र को धीरे धीरे पकड़ते गया, कभी छोड़ा नहीं। For last many years I kept this flame burning inside me। और एक याद रखो, यही मेरा आज अपना जीने का सहारा है, और यही मेरा मन का सुख का सहारा है। आई कैनॉट ब्रीथ वन डे विदाउट एस्ट्रोलॉजी इन माई माइंड। केतु है वो, शनि कर्म का कारक है। हाँ, यू हैव टू हम्म। अंडरस्टैंड योर हॉरोस्कोप वेरी सीरियसली। इसके लिए बहुत पापड़ बेले मैडम, मैं अपने धर्म के विरुद्ध जाके अपना ये सब काम किया है। आई टुक लॉट ऑफ हम्म। क्रिटिसिज्म, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है। आई नेवर आर्ग्यूड विद दोस पीपल। आज वही सब पीपल दे फॉलो माय प्रिंसिपल एंड दे अप्रिशिएट या मी। ट्रू। मैंने कभी किसी को विरोध नहीं किया, कभी किसी को अपना उल्टा नहीं बोला, कुछ नहीं। लोग बोलते तो ये, हाँ हिंदू रोल कर रहा है, एंटी क्राइस्ट कर रहा है, ये कर रहा है। आई केप्ट क्वाइट क्वाइट कैट। एट अ सर्टेन लेवल आई स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट देयर ओन कल्चर which they could not answer। I asked them हम्म। because I was doing research, each and everything, every शास्त्र के ऊपर रिसर्च चल रहा था मेरा। केतु इज अबाउट रिसर्च, ऑडिट। जबकि वो, हाँ, सुनाए सुनाए बातों पे, प्रोग्राम्ड बातों के ऊपर बात कर रहे थे, बट आई वॉज डूइंग रिसर्च, आई वॉज गेनिंग मोर एंड मोर डीप नॉलेज। अ डे केम व्हेन दे स्टार्टेड अपना एक्सेप्टिंग द फैक्ट। टुडे, हम्म। आज भी सुबह की घटना है मेरी। हम कुछ ऐसे बातें बात कर रहे थे, कल तक वो हमको उल्टा सुना रहे थे, और आज मेरे को उसी टॉपिक पे, एम्स टॉपिक पे, दे एक्सेप्टेड माय वर्डिक्ट कि जॉर्ज तू सही बोल रहा था। आई नेवर सेड एनीथिंग, दैट्स आई फेल्ट दैट्स द वेरी गुड अबाउट। अचीवमेंट सर। कहने का मतलब क्या है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप सही जगह पे सही काम कर रहे हो ना, दिस इज योर ओन हॉरोस्कोप, दिस इज योर ओन जर्नी।
In the end, you are answerable to your own self, not to the weather. People will throw stones at you, will criticize you for everything you do. बट आप उसके बारे में सोचते बैठोगे, आपका कभी भला नहीं होगा। आप खुद को देखो, क्या आपको पसंद आ रहा है, आपको क्या किस चीज में खुशी मिल रही है। 3 दिन पहले मेरे को जॉब का ऑफर आया, बहुत बड़ी कंपनी में। आई सेड नो, आई डोंट वांट टू डू इट। दे expected me to say more because they were increasing the salary. I said no yaar, I am very much satisfied with my job and profession. हाँ, मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने। I just smiled at them. I never commented. मुझे मेरा केतु दशा चल रही है, मुझे मालूम है ना क्या करना है। तो आपको आपके पत्र के साथ वफादार अगर आप बनोगे तो जिंदगी आपके साथ वफादार बनेगी। ये जिंदगी पैसा कमाने के लिए नहीं है मैडम, ये जिंदगी मोक्ष प्राप्त करने का एक स्टेप है। ऐसे आपके 100 स्टेप लिए है, और ये जिंदगी आपको 1 2 3 4 स्टेप आपको लेने का मौका देता है, लेकिन हम उसको पैसे के पीछे भागते भागते गला देते हैं। We throw our chances of this good life which been given by God by running after money and this materialist happiness. Anyway, लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर मंगल अच्छा माना गया है, लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा होता है, डोमिनेशन ज्यादा होता है, इसका अपना बलजबरी ज्यादा होता है, तो समटाइम्स इट इज वेरी बैड। 6th हाउस में मंगल इज कंसिडर्ड गुड बिकॉज 6th हाउस इज कंसिडर्ड फॉर कॉम्पिटिशन, बट एट द सेम टाइम 6th हाउस में मंगल दुश्मनों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, कर्जबाजारी होना, लोन होना, कर्ज में डूबना, सर्जरी होना, एक्सीडेंट होना, इससे भी वो कनेक्टेड हो जाता है। एक कार्य तत्व है कंपटीशन, मंगल उधर आपको लड़ने की शक्ति जरूर देगा, कंपटीशन के अंदर जरूर देगा, लेकिन बाकी कार्य तत्व मंगल के 6th हाउस में बहुत अच्छे माने नहीं गए। काल पुरुष के पत्रिका में 6th हाउस इज रूल्ड बाय मरकुरी विच इज उसका परम धर्म शत्रु है। तो दैट्स द रीजन मंगल इज नॉट गुड। आपका भी मंगल 3rd हाउस के अंदर है, मिथुन राशि के अंदर है काल पुरुष के हिसाब से। इधर मेष राशि का दिख रहा है, लेकिन काल पुरुष का अपना ये है। तो उधर मंगल आपको थोड़ा इनर फाइट करने को बहुत लगाएगा। यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव पावर फ्रॉम इनसाइड टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम एंड वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि वर्क फॉर योर ओन आइडेंटिटी, वर्क फॉर योर ओन पर्सनैलिटी, वर्क फॉर योर ओन इंडिविजुअल, तो मेष राशि का कारक है, और वो मिथुन के स्थान में बैठा है 3rd हाउस के अंदर। तो आपको आपके परिवार रिश्तेदारों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके हस्बैंड के साथ कन्विंस करके आपको उसमें से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तब जाके राहु मंगल आपको फायदा करेगा। मोटिवेशनल स्पीकिंग, अभी मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग ही दिया है। मेरा मंगल मिथुन राशि के अंदर है, 8th हाउस के अंदर। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएटर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए, नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए इनको थोड़ा सा गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स ऑल अबाउट मंगल इन एस्ट्रोलॉजी।